मेयर प्रत्याशी आपके उन्होंने फाड़ा था और लेके भागे थे और मैंने सिर्फ बैलेट पेपर पर निशान लगाए हैं ताकि गिनती करने में आसानी रहे। सुन लीजिए, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने बैलेट पेपर पे निशान लगाए ताकि गिनती करने पे आसानी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि आप उधर कैमरे की ओर क्यों देख रहे थे। तब अनिल मसीह ने कहा, रिटर्निंग अफसर ने, चारों तरफ कैमरे लगे थे, ऐसा नहीं कि उस तरफ सब तरफ लगे, उस तरफ से हल्ला आ रहा था, इस कारण मैं उधर देख रहा था। ये उन्होंने कहा। ये भी उन्होंने कहा टिक लगाएं। टिक का मतलब ये नहीं है कि उनके बैलेट को उन्होंने वो किया हो, डिस्टर्ब किया। मगर आपको बतलाना है कि केजरीवाल जी, इंडी गठबंधन को अपने नेताओं को समझाना चाहिए और राजग को भी अपनी पार्टियों को समझाना चाहिए। ये इस तरह से जो कर रहे हैं, सदन के मामले को ले जा रहे हैं कोर्ट में, ये ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, बहुत गलत कर रहे हैं। सदन की अपनी मर्यादा, सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा सर्वोपरि है। मगर केजरीवाल का ये अहंकार है, छोटे छोटे से मामले को उनको ले जाना, अपने आप कोर्ट की डिसीजन कर रहे हैं। आप इतने समझदार हैं, सदन में कहते चौथा पास। नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, स्वागत है आप सभी का एचटीवी न्यूज़ पर। आपको बता दें कि चंडीगढ़ मेयर चुनाव काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होता नजर आ रहा है और ये दिलचस्प और ज़्यादा तब हो गया जब आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ठीक पहले ही अपना पाला बदल लिया और पूरा नंबर गेम जो है चेंज हो गया। और अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई है और फिर से कल सुप्रीम कोर्ट में इस मामले यानी चंडीगढ़ मेयर चुनाव से जुड़े मामले पर फिर से कल सुनवाई होने वाली है। और ऐसे में इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अजय पत्रकार जी। सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। 3 पार्षदों ने बीजेपी का दामन थामा और चंडीगढ़ मेयर चुनाव का पूरा जो समीकरण है, जो पूरा नंबर गेम है, वो बदल गया है। आम आदमी पार्टी बौखलाई है और इसी बीच सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हो गई है। क्या कहेंगे आप? सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, जो 3 पार्षदों ने छोड़ा, क्यों छोड़ा, उन्होंने कहा क्या है। उनका एक्चुअली में मेन मानना ये था कि केजरीवाल पे चूँकि लगातार केजरीवाल फंसते जा रहे हैं, आपके जितने भी बड़े नेता थे सब घोटाले घपले में शामिल हैं और ये सब जेल चले जाएंगे, पार्टी भी सीज होगी। ये बाकायदे उन सभासदों ने भविष्य देखा। दूसरी बात है, पार्टी के जो टॉप लीडर सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, इससे बावजूद भी जेल जा रहे हैं, उसके बावजूद भी पद नहीं छोड़ रहे हैं और अनियमितताएं पे अनियमितताएं कर रहे हैं, पैसे लिए जा रहे हैं। और इधर जो आप पार्टी के कार्यालय का भया, जिस तरह से उन्होंने कोर्ट को बोला, कोर्ट के उसमें परिसर के, इन सबसे इन सभासदों को बहुत धक्का लगा। उसमें मैं आपको बता रहा हूँ, सभासदों को धक्का इतना ज़्यादा लगा कि उन्होंने बाकायदे इसके लिए बयान दिए और बयान में कहा कि बहुत दुख की बात है कि किस तरह से ये हो रहा। तीनों सभासद में मैं आपको बता रहा हूँ, तीनों सभासद दलित हैं, तीनों दलित हैं और तीनों ने कहा, एक तो दलितों की वहाँ सबसे ज़्यादा उपेक्षा और दलित के वोट ले रहे हैं। उसमें भी जो काला है सभासद, वो पहले से भाजपा में थे। उन्होंने कहा कि मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती रही, मैं घुट रहा था और मेरा दम घुट रहा था कि इतना भ्रष्टाचार था, कहीं हम भी भ्रष्टाचारों के साथ ना आ जाएं, इस कारण मैं छोड़ रहा हूँ। उसके अलावा 2 जो महिला सभासद थी उन्होंने छोड़ दिया, पूनम देवी, नेहा मुसावत में। पूनम देवी ने कहा कि मोदी एक राष्ट्रीय लेवल के नेता, हमें देश प्यारा है, वो देश को एक करेंगे, भ्रष्टाचार पे नहीं। यही नेहा मुसावत ने कहा कि ये लोग भ्रष्टाचार में नहीं, ये इतने ज़्यादा थे, तो हमको राजनीति को स्वच्छ करना था, राजनीति गंदी हो रही थी, इस कारण मैं भाजपा की गंगा में आई हूँ। ये उनके भाई, इसलिए इन्होंने छोड़ा तीनों ने। अब आपको बताना है कि सुप्रीम कोर्ट में जब मामला गया तो उसमें आपको हम क्लियर कर दें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि नए चुनाव के बजाय वर्तमान वोटों के आधार पर घोषित करने का प्रस्ताव रखा है। उन्होंने प्रस्ताव रखा है कि नए चुनाव न करके वर्तमान वोट के, अब वर्तमान वोट के लिए वहाँ पे रिटर्निंग अफसर को, वहाँ के सॉलिसिटर को और वहाँ के चंडीगढ़ और पंजाब प्रशासन के एडमिनिस्ट्रेटर को बोल दिया गया है, वहाँ वोट बिल्कुल रेडी रखें। 10 बजे कल कोर्ट में 10:30 तक पहुँच जाएंगे, 2 बजे इस पर फिर सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि पूरी मतगणना प्रक्रिया को न्यायिक निगरानी में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय द्वारा नामित एक न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाएगी, एक न्यायिक अधिकारी द्वारा की जाएगी और उच्च न्यायालय द्वारा नामित। अब हरियाणा और उच्च न्यायालय द्वारा अब ये मामला क्या होगा, मेरा अंदाज़ है शायद अभी ये बढ़ेगा। सीजीआई के साथ जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्र की पीठ
है। कल भी सीजीआई के साथ जेबी पार्दीवाला मनोज मिश्रा की टीम बैठेगी। अब उसमें क्या है, इसमें एक चीज़ और रह गई है, मेन चीज़ ये है कि रिटर्निंग अफसर की गलती है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है बहुत अच्छा कहा, वो काबिल तारीफ़ है। मगर इसमें एक चीज़ और मेन है कि जो चुनाव आप पार्टी से लड़ रहा था उसने वहाँ पे मिसबिहेव किया है, बदतमीजी की है, बैलेट पेपर फाड़े हैं और लेके भागा है। इस पे कोई भी कार्रवाई होनी चाहिए, इस पे भी कार्रवाई बहुत ज़रूरी होनी चाहिए। और मैं आपको क्लियर कर दूं कि इस पे क्या है, अफसर जो अनिल मसीह है, इनसे पूछा गया तो इन्होंने बताया कि कोर्ट उसमें उन्होंने टिक किया है। टिक का करने का मतलब ये नहीं है कि किसी को उसको ख़राब करना बैलेट पेपर। उन्होंने ये कहा है कि मेयर प्रत्याशी आपके उन्होंने फाड़ा था और लेके भागे थे और मैंने सिर्फ बैलेट पेपर पर निशान लगाए हैं ताकि गिनती करने में आसानी रहे। सुन लीजिए, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने बैलेट पेपर पे निशान लगाए ताकि गिनती करने पे आसानी रहे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर बोला कि आप उधर कैमरे की ओर क्यों देख रहे थे। तब अनिल मसीह ने कहा, रिटर्निंग अफसर ने, चारों तरफ कैमरे लगे थे, ऐसा नहीं कि उस तरफ सब तरफ लगे, उस तरफ से हल्ला आ रहा था, इस कारण मैं उधर देख रहा था। ये उन्होंने कहा। ये भी उन्होंने कहा टिक लगाएं। टिक का मतलब ये नहीं है कि उनके बैलेट को उन्होंने वो किया हो, डिस्टर्ब किया। दूसरी बात है टिक और साइन का उनकी अपनी अथॉरिटी। अब जो भी हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ अनिल मसीह पाक साफ है, मगर अनिल मसीह ने ये भी कहा है कि बैलेट पेपर फाड़ा और भागे। ये बात पहले आप पार्टी ने भी स्वीकार की थी, कांग्रेस के सभासदों ने भी स्वीकार की। उनको भी दंडित करना चाहिए जो आपका मेयर है। तीसरी आपको बता रहे हैं कि आप अभी केजरीवाल जी ने क्या कहा है, चुनाव जीते नहीं और ख़रीदने लगे हमारे पार्षद। आपको क्लियर कर दें, ये तीनों पार्षद अभी से नहीं, इनके शुरू से खिलाफ थे। संजय वो जो काला थे, काला ने बहुत पहले कह दिया था और मैडम ने भी कहा था कि ये जो जिस तरह से प्रक्रिया हो रही है उसमें गलत है। उनको कायदे से इनको बनाना चाहिए, मैडम को मेयर के लिए, मगर इन्होंने नहीं बनाया। केजरीवाल जी ने ये भी कहा है कि पार्षद खरीद रहे हैं और योजनाबद्ध तरीके से हमारी पार्टी को ख़त्म किया जा रहा। अब आपको क्लियर कर दें, ये सभासद जो हैं ये बाकायदे दिल्ली जाके इन्होंने ज्वाइन की। ये आप पार्टी की इन्होंने और भी काफ़ी कमियां बताई हैं, काफ़ी कमजोरियां बताई हैं और ये भी कहा कि आप पार्टी बड़ा गलत कर रहे। वहीं सॉलिसिटर जनरल ने भी कहा कि टिक वाली बात स्वीकार की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम डिप्टी कमिश्नर को कहेंगे कि रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्त करें, नए रिटर्निंग ऑफिसर की, और रजिस्ट्रार जो है, रजिस्ट्रार गवर्नर को भी हम कहेंगे कि वो रिटर्निंग ऑफिसर को चेंज करें, तो रिटर्निंग ऑफिसर चेंज हो जाएगा। ये अब आपको बताना है इसका परिणाम क्या होगा। सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा मान्य होगा, बहुत अच्छा है, मगर आपको बतलाना है कि केजरीवाल जी, इंडी गठबंधन को अपने नेताओं को समझाना चाहिए और राजग को भी अपनी पार्टियों को समझाना चाहिए। ये इस तरह से जो कर रहे हैं, सदन के मामले को ले जा रहे हैं कोर्ट में, ये ठीक नहीं है, बहुत गलत कर रहे हैं। सदन की अपनी मर्यादा, सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा सर्वोपरि है। मगर केजरीवाल का ये अहंकार है, छोटे छोटे से मामले को उनको ले जाना, अपने आप कोर्ट की डिसीजन कर रहे हैं। आप इतने समझदार हैं, सदन में कहते चौथा पास, एक राजा चौथा पास। चूँकि आप जानते हैं सदन के अध्यक्ष की, सदन के सीएम की बहुत बड़ी पावर है सदन में, और सदन के मामले को ले जा रहे हैं। अभी आप राउट कोर्ट में नहीं गए, आप हाई कोर्ट में वहाँ नहीं गए, सुप्रीम कोर्ट के मामले में नहीं गए, गुजरात के हाई कोर्ट में नहीं गए, आपने मजाक बना रखा। तो ये चीज़ बड़ी गलत है। दूसरी आपको बताना है अब क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन हो सर्वोपरि होगा। उसके बाद जब सदन पे मेयर आएगा तो मेयर का ये देखा जाएगा आपके पास बहुमत है कि नहीं। मैं आपको क्लियर कर दूं, भाजपा के जो सभासद हैं इस समय, भाजपा के सभासद 19 सभासद हैं, भाजपा के 19 हैं और टोटल जो हैं उसमें 19 ऐसे हैं। एक सभासद एक जो वोट है वो सांसद का होता है, किरण खेर का, और एक वोट अकाली दल का है।
कुल भाजपा के 17 और 2 मिलाने पे 19 होते हैं, और जो आप पार्टी के सदस्य हैं आपके और कांग्रेस के मिलके 16 सदस्य होते हैं, 16 सदस्य होते हैं। तो आपको बताना 3 का अंतर होगा, अगर एक सदस्य और हो सकता है तो भी आप क्या है आपकी वहाँ पे मेयर नहीं होगा, या बन भी जाता तुरंत नो कॉन्फिडेंस इमीडिएट हो जाएगा। तो कुल मिला के वहाँ पर भाजपा का ही मेयर रहेगा, चूँकि आपके मेयर को वहाँ के ना कांग्रेस चाहती है, लोग नहीं चाहते, ना इनके सभासद। कांग्रेस के भी 2 सभासद कुछ दिनों में बागी हो रहे हैं। तो जैसा कि आपने अजय पत्रकार जी को सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से टेबल टर्न हुए हैं इस वक्त मेयर चुनाव को लेकर, और कल सुप्रीम कोर्ट में जब फैसला जब इस मामले पर क्लियर आ जाएगा, नंबर गेम के हिसाब से अगर आप कहेंगे तो बीजेपी का मेयर बनना तय है। अब सब चीज़ जो है आप कह सकते हैं, सबकी निगाहें जो है कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भी टिकी है, क्योंकि नंबर गेम यूं कहिए बहुमत बीजेपी के पास। अब देखना दिलचस्प होगा कि कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या रहता है, जिससे कि हम आपको रखेंगे अपडेटेड। फिलहाल के लिए आपने चर्चा पूरी सुनी, अब इस पर आपके भी जो राय हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।